श्री महागणाधिपतये नमः। अभी आपके नेत्रों के समक्ष यह सुंदर झरना ऋषि मुनि गंगा नामक झरना है और हमारी यात्रा की शुरुआत होगी बद्रीनाथ मंदिर से। बद्रीनाथ मंदिर से ही एक पतली गली कटती है जो आप ये वीडियो के माध्यम से उस गली को देखेंगे। आप उस गली उस मार्ग का चयन करें एवं भगवती उर्वशी जी की कथा सुने और उनके दिव्य मंदिर का दर्शन करें। यह बद्रिका आश्रम क्षेत्र है। आप हर एक क्षेत्र का हर एक दृश्य का आनंद लें एवं वीडियो देखते देखते भगवान का स्मरण करते हुए भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। अब सुनते हैं हम भगवती उर्वशी जी की पौराणिक एवं शास्त्रीय कथा। श्री महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। भगवती उर्वशी देवी की कथा आज आप स्मरण करेंगे, सुनेंगे। उर्वशी देवी का नाम आते ही मन में एक दिव्य सुंदर तेजस्वनी अप्सरा का स्मरण होता है। उर्वशी स्वर्गलोक की अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इन्हें भगवती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उद्भव स्वयं भगवान विष्णु के चरणों के तेज से हुआ था। उत्पत्ति कुछ इस प्रकार पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार नारद जी ने इंद्रलोक पर जाकर गंधर्व अप्सराओं के नृत्य की स्तुति की। जब वे वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे तब उन्होंने वहाँ अद्भुत लीला देखी और नृत्य की चर्चा की। यह सुनकर भगवान विष्णु के मन में आनंद की लहर उठी। उसी समय उनके जंघा यानी जांघों से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसका नाम पड़ा उर्वशी अर्थात उरु। उरु का मतलब जंघा से उत्पन्न। इंद्रलोक की अप्सरा मानी गई उर्वशी के सौंदर्य और लावण्य से देवता भी मोहित हो जाते हैं। उन्हें इंद्रलोक भेजा गया और वे वहां की प्रमुख अप्सरा बनी। जब भी देवताओं को दैत्यों से विचलित करना होता है या किसी ऋषि का तपोबल तोड़ना होता तब उर्वशी जैसी अप्सराओं को भेजा जाता। उर्वशी और पुरूरवा की कथा ऋग्वेद और महाभारत में उर्वशी व राजा पुरूरवा की कथा प्रसिद्ध है। उर्वशी ने राजा पुरूरवा से विवाह किया लेकिन शर्त रखी कि वे कभी नग्न अवस्था में न दिखे और न ही बकरे भेड़ उनसे अलग हो। दैव्य योग से यह शर्त टूट गई और उर्वशी जी उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट गई। पुरूरवा वियोग में भटकते रहे और उनके वंश से ही चंद्र वंश का विस्तार हुआ। देवी स्वरूप में उर्वशी कुछ लोक कथाओं और ग्रामीण परंपराओं में उर्वशी को देवी रूप में भी पूजा जाता है। उन्हें सौंदर्य, प्रेम और आकर्षण की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। कई स्थानों पर भगवती उर्वशी
इसके छोटे छोटे मंदिर भी मिलते हैं। इनका मुख्य मंदिर, मुख्य स्थान श्री बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ में स्थित है। उन्हें स्त्रियों की आभा, नृत्य कला और सौंदर्य की देवी कहा जाता है। इस प्रकार भगवती उर्वशी देवी की कथा हमें बताती है कि वे दिव्य सौंदर्य, कला और प्रेम की प्रतीक हैं। जय हो। तो मित्रों, श्रद्धालुओं, अभी आपने सुना भगवती उर्वशी जी की पौराणिक शास्त्रीय कथा, जो कि कई शास्त्र में उल्लेखित मिलता है। यह मुख्य मार्ग है भगवती उर्वशी मंदिर के लिए। आप इसी मार्ग का चयन करें एवं सुखद एवं सरल मार्ग से आप पहुँचे उर्वशी मंदिर और दर्शन करें, अपने एवं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें और भगवान श्री बद्री विशाल जी से यहाँ बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उनसे कृपा प्राप्त करें। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण।